हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, यूपीएसआई के सारे केसेस के जो जजमेंट है, फाइनली बहुत सारा जजमेंट आया हुआ है और आप लोग के तमाम कमेंट्स भी आ रहे थे। तो हमने इसकी जो है हार्ड कॉपी जो है केस की पूरे आपके एप्लीकेशन की पूरी जो हार्ड कॉपी है वो हमने निकाल के रख ली है जजमेंट का, क्योंकि जजमेंट पढ़ना हमारे प्रोफेशन का एक मतलब खास वो भी है कि हमें पढ़ना भी चाहिए, तो इसलिए भी निकाल लिया था। हालांकि सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। और जजमेंट के बाद आप लोग के तमाम सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या हुआ है फैसले में, क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं। और बहुत सारे चीज साथी जो है इसको ये मान के चले कि रिट जो है डिसमिस कर दी गई है, रद्द कर दी गई है याचिकाएं। तो रद्द नहीं हुई है, डिस्पोज ऑफ हुई हैं। इसके बारे में बात करेंगे और जजमेंट क्या आया है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर और आगे क्या हो सकता है, तमाम दोनों पक्षों के लिए, सेलेक्टेड साथियों के लिए और नॉन सेलेक्टेड साथी जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे उनके लिए भी बात करेंगे। इससे पहले एक चीज़ मैं कन्फेस करना चाहता हूं कि इस बात को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के मैंने कल एक बड़ा टफ वीडियो बनाया था। और टफ का मतलब ये है कि मतलब काफ़ी हार्श वीडियो बनाया था और कल मैंने काफ़ी लोगों को बहुत ही सीरियसली रिप्लाई भी कर दिया था उस वीडियो में, क्योंकि जितने आक्षेप, जितनी बातें, जितनी तरह की मनगढ़ंत चीज़ है, किसी ने मोर बनाया, किसी ने शुतुरमुर्ग बनाया, कोई नाम लेकर के यूट्यूब पे क्या बोलते उसको, टुच्चा सा आदमी नाम लेके यूट्यूब पे गाली दे रहा था मुझे। ऐसे तमाम सारी चीज़ें हो रही थी और फिर मैंने लगा कि आज मेरे पास एक सही मौका है कि आज मैं इनको काउंटर करूं, इनको इनके शब्दों में जवाब दूं और इन्हें बताऊं कि जा करके एक एक वीडियो देखो। 8 महीने से लगातार एक ही बात बता रहा हूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स होना चाहिए। तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सबने प्रीवियस वीडियो देखी होगी कि मैंने क्या बताया था, ऑनरेबल जस्टिस ने, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या फैसला किया है, किस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो आप लोग उससे मैच कर सकते हैं कि कौन सही था, कौन गलत था, कौन आपको झूठे सपने दिखा रहा था। मैं हमेशा से सपने झूठे बेचने से बचता हूं, क्योंकि एक मानवता का भी पक्ष होता है। आप समझिए कि एक बच्चा पढ़ाई करता है, फिर जैसे भी हो मेहनत करने के बाद अगर वो फेल होता है, फिर आप उसको एक झूठी उम्मीद देते हैं, फिर उसका टूटता है, कितना सा कष्ट होता है सबको। और फिर भी लोग चंद पैसे के लिए, ये एक्चुअल में मैंने आपको हमेशा से कहा है कि एक मार्केट है। और इस केस की बात करो तो इस केस में जो याची हैं अपना रिजल्ट देने से डर रहे थे, कोर्ट में लोगों ने शामिल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट देखने के लायक नहीं है। सबसे बड़ा अगर टॉपिक इस बात में कहा जाए तो ये कहा गया है कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है ही नहीं, इनके नंबर इतने कम है कि ये कटअप में आ ही नहीं सकते। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो भी नहीं आ सकते हैं। और ऐसे लोग मुकदमा कर रहे हैं क्योंकि री एग्जाम कराना है ताकि उन्हें दोबारा चांस मिले। तो ये एक मामला बनता है। तो वो लोग जो है, बस ये एक मार्केटिंग था और लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया। फाइनली चलिए फेयर इनफ, अब बात करते हैं जजमेंट को लेकर के। क्या है जजमेंट, फैसला क्या आया है और क्या इसमें बहुत सारे लोग जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं या अलग अलग चीजें, इसके बारे में मैं पहले एक बात क्लियर करूं कि धंधा है ये कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए रिश्ता है, इंसानियत है और उसे समझना पड़ता है। भावनाओं से खेलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप समझिए जो जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा है, ऑनरेबल जस्टिस ने जो कोर्ट में ऑर्डर दिया है, उस आदेश को अगर आप पढ़िएगा तो क्या लगता है इस फैसले के बाद आपका डबल बेंच या फिर हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या इस फैसले के ऊपर चैलेंजिंग लेगा? चलिए आपको कुछ रेफरेंस देते हैं। कानून का विद्यार्थी हो ना, थोड़ा कानून पढ़ा देता हूं, जजमेंट पे भी आते हैं। एक केस आया था आपको, यूपीएसआई नॉर्मलाइजेशन केस। सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि नॉर्मलाइजेशन जो है बोर्ड का अच्छा था, सही था। डबल बेंच ने सेम फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट में जो गए वहां से भी सेम फैसला लेकर के आए। दूसरा केस आ जाते हैं जिसका रेफरेंस आप सब लोग देते हैं, वीडियो का, वीडियो री एग्जाम। आयोग ने कहा कि री एग्जाम होना चाहिए। सिंगल बेंच ने जो फैसला लिखा उसमें लिखा कि री एग्जाम होगा, ठीक है। डबल बेंच में बच्चे गए, री एग्जाम के खिलाफ फैसला आया कि नहीं री एग्जाम ही होगा, आयोग जीता। उसके बाद लोग बच्चे गए सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला जज का 10 आया, सिंगल बेंच के फैसले को मान्य किया गया और री एग्जाम वीडियो में भी हुआ। तीसरा मैटर बताते हैं आपको, यूपीएसआई 2016 मामला एज रिलैक्सेशन। सिंगल बेंच ने कहा नो एज रिलैक्सेशन, डबल बेंच ने कहा नो एज रिलैक्सेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा नो एज रिलैक्सेशन। भैया सर्विस मैटर में 0.01% चांसेस होते हैं कि डबल सिंगल बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हो और वो बदल दिया जाए। ला के दिखाइए, 1% होता है, 0.1%। वो मामले भी मैं आपको बता दूंगा, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो वो बातें हैं कि होता नहीं, क्योंकि सर्विस मैटर में बहुत सारी चीजें आप समझते नहीं है। बोर्ड जो है ना एक एग्जीक्यूटिव पावर है, उसके पास अपने पावर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसको जाना है वो जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जो साथी मुझसे जुड़े हैं, एक पैसा मत दो इन लोगों को, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, पैसा लेकर के फिर वो वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं।
अपना एफिडेविट, अपना रोल नंबर तक नहीं दिया इन लोगों ने जो तुम्हारा केस लड़ रहे थे। आप जजमेंट उठा के पढ़िए, रोल नंबर तक नहीं दिया है अपना कि सरकार जांच करेगी रोल नंबर कि कितने मार्क्स आए हैं। तो ये बात है। अब चलिए बात करते हैं आपके फैसले की। मैं सॉफ्ट कॉपी लेके आता हूं कि क्या है फैसला। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं कि 4581 डिस्पोज्ड ऑफ, 4633 डिस्पोज ऑफ, 3737 डिस्पोज ऑफ, 3795 डिस्पोज ऑफ और 4497 डिस्पोज ऑफ, 4853 डिस्पोज ऑफ। मतलब जितनी भी लखनऊ बेंच में यूपीएसआई से संबंधित केसेस जो लगे हुए थे री एग्जाम और धांधली को लेकर के, इन सारे केसेस को ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। डिस्पोज ऑफ का मतलब रद्द नहीं होता है, डिस्पोज का मतलब होता है मामला निपटा दिया गया, फैसला आ गया, केस क्लोज हो गया। रद्द का मतलब होता है कि फाइल एक्सेप्ट करने लायक नहीं है या मतलब मेरिट ही नहीं उस मामले में, उसको रद्द कर दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया, दोनों पक्षों को सुना, सुनने के बाद बकायदा उसमें चर्चा हुई, चेयरमैन को बुलाया गया, सारे पक्ष रखे गए और उसके बाद मामले में फैसला आया है। फाइनल मतलब एएफआर लग गया, उसमें फाइनल जजमेंट आ गया, इस मामले में डिस्पोज कर देगा, ये रीट खत्म कर दी गई है, डिसमिस नहीं हुई है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि इस मामले में और जिस ग्राउंड के ऊपर फाइनल किया गया है उसमें जो है भर्ती बोर्ड ने, जो मैंने आपको बताया था कि भर्ती बोर्ड अपनी 3 सदस्यीय कमेटी, जो मैंने आप लोगों को याद होगा, ये फैसला मैंने आपको बताया था कि ऐसा ही फैसला आएगा ज्यादातर, इसमें चांसेस है कि एक कमेटी बनाइए, जांच कीजिए खाली सीटों पर, उन लोगों को वहां रखिए जिन लोगों का इन चोरों की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अल्टीमेट अच्छी बात यह है कि जो लोग बाहर जाएंगे, ऑनरेबल कोर्ट में किसी ने इस बात की डिमांड नहीं की थी, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस ने इस बात को सोचा, खुद से स्वतः संज्ञान लिया है कि भाई जो बच्चे बाहर जा रहे हैं चोर, उनके जगह पे कोई ईमानदार बच्चा होगा जिसकी सीट ये लोग हड़प के बैठे हुए, तो उन्हें मौका मिलेगा। तो मान के चलिए अब देखते हैं किस्मत किसकी किसकी खुलती है। जो लोग मेरिट से जस्ट नीचे 0.1 0.2 नंबर से मिस हुए हैं ना, उनके लिए चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए और वो लोग भी ट्रेनिंग पे चले जाएं। तो इसको लेकर के आप लोग को मैं एक ब्रीफ वीडियो जल्दी ला के दूंगा कि किसका किसका चांस आ सकता है और क्या पैटर्न होगा, रिजर्वेशन में जाएगा या मामला नॉट रिजर्वेशन में जाएगा, जनरल से सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इन सारे पहलुओं पर मैं एक विस्तृत वीडियो अभी आयोग से बात करने के बाद आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें उसमें चल रही हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि केस को लेकर के सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब आप लोगों को पता है कि कौन सा केस है जो आपकी भर्ती के ऊपर लिखा हुआ है। यकीन कीजिए वो लिखा हुआ है और अभी भी लिखा हुआ है, आप जाके स्टेटस चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक बात है, लेकिन बाकी जो भी केसेस थे जिनको लेकर के आपको ज्यादा परेशान होना चाहिए, देखिए गर्मी कितनी है, एसी से बाहर आके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि एसी की भी साउंड आपको खराब करती है और इसके बाद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, खैर कोई बात नहीं। तो ये हाथ है कि आपके सारे केसेस रद्द हो गए। अब आप लोग जिनकी सैलरी आ गई है आराम से अपने ट्रेनिंग लीजिए, आराम से एंजॉय कर दिए, मस्ती कीजिए। और जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपनी ट्रेनिंग को धार दें, क्योंकि 2 साल 3 साल नहीं लगने वाले हैं। आपको बहुत जल्द दरोगा की एक और भर्ती 2000 से ऊपर के पदों पर मिलने वाली है। मैं डेट आपको अभी बता भी सकता हूं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। अभी आप लोगों को बहुत जल्द आप लोगों को कांस्टेबल वाली नियुक्ति शुरू होने वाली है प्रक्रिया, और उसके जस्ट बाद आपको इसी साल दरोगा की भी भर्ती मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। उम्मीद करता हूं कि जजमेंट आप लोग समझ गए होंगे। जजमेंट में सारे मेरिट्स को इन लोगों ने जितने क्वेश्चन किए थे सीआरएल से लेकर अलग अलग तरह की चीजों को लेकर के कि ये प्रॉब्लम है, बोर्ड ने एक एक करके उनका जवाब दिया। और साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि 8 लाख लोगों में अगर 0.028% लोग गड़बड़ी करते हैं तो एग्जाम रद्द नहीं हो सकता है। 10% के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है और इस मामले को निपटा दिया गया है। तो ये था पूरा मामला। लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोगों को मूर्ख बनाना आप लोग बंद कीजिए, और जो लोग उल्टा पुल्टा बोलते हो, भैया नाम के आगे ना एक डिग्री लगती है, और डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेने में ना पसीना जैसे अभी टपक रहा है ना वैसे छूट जाता है ना। तो योग्यता का सम्मान करना सीखिए। अगर आप योग्यता का सम्मान नहीं करेंगे तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। चलिए प्रणाम। और चेहरा देख लो कितनी गर्मी लग गई है।